हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 2 का आपके क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है डिफरेंशिएशन, उस चैप्टर का एक फुल रिवीजन हम एक ही वीडियो लेक्चर में यहाँ पे आज लेने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर देखे बाद आपको सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक जो आपका आज 21 नवंबर का जो टेस्ट है डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का, जहां आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये 20 क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, इसका मतलब ये क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 40 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन पेपर भी आपको अटेम्प्ट करना है, उसे भूलना नहीं है। और इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट हम हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, उस ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। उस ग्रुप को भी आपको ज्वाइन करना है। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा हमारा वीडियो का वो आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने के लिए मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। देखिए, अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कंप्लीट चैप्टर 1 रिवीजन में आपके सामने रख रहे हैं। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मुझे इस वीडियो के लिए 1K व्यूज चाहिए। और ये 1K व्यूज तभी पॉसिबल है जब देखिए ये आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करोगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो मैं हर एक चैप्टर के आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 1K व्यूज तक इस वीडियो को पहुँचाना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये वीडियो आप आपके फ्रेंड के साथ जो अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करोगे। ठीक है, अगर आप इसे शेयर करोगे तो 1K व्यूज़ आएंगे। और अगर आपसे हमें इतना अच्छा रिस्पांस अगर मिलेगा तो मैं हर एक चैप्टर का एक 1 शॉट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा, आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। लेकिन इसके लिए आपका मेरे साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट है। और आपके जो व्यूज़ है, ये व्यूज़ आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लाइक भी मुझे चाहिए, लाइक भी 1K तक मुझे चाहिए। लाइक व्यूज़ तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन लाइक्स आपके लाइक्स मुझे 1K चाहिए। एनी हाउ 1K लाइक्स मुझे चाहिए। व्यूज़ तो हमारे बहुत सारे चाहिए, अनलिमिटेड व्यूज़ कहेंगे हम, लेकिन लाइक हमें कम से कम 1K चाहिए। इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं। ओके, देखिए डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में हमारी शुरुआत ही डेरिवेटिव से होती है। तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, इस विथ रिस्पेक्ट टू को हम शॉर्ट में कहेंगे WRT। विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय dy बाय dx और f डैश ऑफ x। इस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, या तो dy बाय dx और f डैश ऑफ x, इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसी चैप्टर में, देखिए अगर आपने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। क्योंकि हमने हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व किया है। इसके लिए आपको इस चैप्टर के सभी वीडियो लेक्चर्स को देखना पड़ेगा स्टेट बोर्ड के लिए। और आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, ये वीडियो लेक्चर आपको CET 2021 के लिए, JEE 2021 और आपका जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो रहा है 2021 का, इसके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके, लुक हियर। इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो हमने 11th स्टैंडर्ड में ही देखा है, f डैश ऑफ x। व्हाट इज f डैश ऑफ x? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। यहाँ पे लिमिट चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ठीक है, नाउ लुक हियर, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले सिलेबस में, मतलब इसके प्रीवियस ईयर के सिलेबस में डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, क्योंकि इससे पहले कंटिन्यूटी चैप्टर रहता था। लेकिन अब इस नए टेक्स्ट बुक में डिफरेंशिएशन हमारा चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि कंटिन्यूटी एक कंप्लीट चैप्टर हमारा 11th स्टैंडर्ड को गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पेपर सेकंड स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन से। ओके, लुक हियर, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, इन सभी डेरिवेटिव्स को हमने
विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके ये सभी डेरिवेटिव्स हमने 11th स्टैंडर्ड में फाइंड की है। मैंने ये पूरे फॉर्मूले आपके सामने रखे हैं, ध्यान दीजिए। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। पहले हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ पे जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का शुरुआत सी से, सी इस अक्षर से हुआ है, मतलब कॉस एक्स या फिर कॉट एक्स या फिर कोसेक एक्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत सी इस लेटर से हुई है, उन सभी के डेरिवेटिव्स हमारे पास निगेटिव है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत सी अक्षर से, सी लेटर से हुई है, उसका डेरिवेटिव हमें हमेशा निगेटिव लेना है। ये एज अ हिंट आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली हमें यूज करने हैं। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको लर्न करना, इन फॉर्मूले को आपको। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स लॉग ए, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लिखा है, लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले लर्न करना, आपको याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो, आपका जो भी स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम में जहां पे आपका स्टडी टेबल होगा, उस दीवार पे ये सभी फॉर्मूले पेपर पे लिख के आपको चिपकाने हैं, क्योंकि हमेशा हमारे आंखों के सामने रहेंगे। हमें पता है डिफरेंशिएशन इस चैप्टर पे इंटीग्रेशन चैप्टर डिपेंड है। अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा रहा तो इंटीग्रेशन अच्छा रहेगा। जैसे बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, ये जो प्रोसेस है ये एक दूसरे के अगेंस्ट है, वाइस वर्सा है। उसी प्रकार से हमारे मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये जो दो प्रोसेस है, दे आर वाइस वर्सा। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से समझ में आए तो आप इंटीग्रेशन ले पाओगे ठीक तरह से, ठीक है ना। ये हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में देखा है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स रहेगा। तो इसके लिए हमारा डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से प्रिपेयर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लुक हियर। इसके बाद इन डेरिवेटिव्स के बाद हमारे पास आता है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन का आर्टिकल इसी चैप्टर में। व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का अगर फंक्शन रहेगा तो उसे कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। जैसे साइन एक्स लॉग एक्स का फंक्शन हुआ, टैन एक्स लॉग एक्स का फंक्शन हुआ, टैन एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फंक्शन हुआ। फंक्शन का अगर फंक्शन है तो उसे कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते समय हम यूज करते हैं चेन रूल। ये चेन रूल क्या है? इफ y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ v, अगर y u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, तो dy by dx इक्वल टू रहेगा dy by du इंटू du by dx। इसका मतलब हमें y से u तक जाना है और फिर u से v तक जाना है, ठीक है। सपोज यहां पे हमने y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x ऐसा लिया है। y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है, तो dy by dx इक्वल टू रहेगा dy by du इंटू du by dx। अगर y u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, तो यहाँ पे dy by dx इक्वल टू हम ले सकते हैं dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dx। अब यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर हमने क्या लिया है dy by dx इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। इसका मतलब क्या? सपोज हमें a से c तक पहुंचना है, लेकिन a और c के बीच में b है, तो हम a से b तक जाएंगे, फिर b से c तक जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से y से u तक जाना है, u से x तक जाना है, इसका मतलब हम y से x तक पहुंचेंगे, ठीक है। लुक हियर, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें चेन रूल यूज करना है। चेन रूल यूज करते समय हम दो प्रकार के फंक्शन पहले समझ में लेंगे। कौन से? एक आउटर फंक्शन, दूसरा इनर फंक्शन। लुक हियर, इन्हीं फॉर्मूले को मैंने यहां पे लिखा है। ये जो फॉर्मूले आपके सामने हैं ये मैंने यहां पे लिखे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पे साइन एक्स था तो यहां पे साइन एफ ऑफ एक्स है। तो इस साइन को हम आउटर फंक्शन कहेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम इनर फंक्शन कहेंगे। साइन का डेरिवेटिव पता है हमें, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स। बहुत सिंपल है। साइन का डेरिवेटिव अगर कॉस है तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स।
इनटू इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाजू में हमें लेना है, साइड में इनटू, ठीक है। इस एफ ऑफ एक्स को हम इनर फंक्शन कहेंगे, तो हमें क्या करना है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्चुअली यहां पे हमने चेन रूल यूज किया है, ठीक है। साइन इज द आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। उसी प्रकार से कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, तो यहां पे कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव क्या है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो हमने tan ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिया है, sec स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। इस tan फंक्शन आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। cot ऑफ f ऑफ x, इस cot ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। इस cot का आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो हमने cot ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव लिया है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। सिमिलरली sec ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव sec ऑफ f ऑफ x इनटू tan ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x। देखिए sec का डेरिवेटिव sec tan है, sec इनटू tan, तो इस आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने sec ऑफ f ऑफ x इनटू tan ऑफ f ऑफ x लिया है, और साथ में इनटू हमने f ऑफ x इनर फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में लिया है f डैश ऑफ x। उसी प्रकार से cosec ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक ऑफ f ऑफ x इनटू cot ऑफ f ऑफ x। इस आउटर फंक्शन कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इनटू cot, देखिए माइनस कोसेक इनटू कॉट। कंपेयर कीजिए इनको, कंपेयर किए बाद आपको समझ में आएगा, आपके ध्यान में रहेगा कि किस प्रकार से डेरिवेटिव हमें लेना है आउटर फंक्शन का इनटू इनर फंक्शन का। देखिए जनरली ऐसा कोई आउटर फंक्शन इनर फंक्शन नहीं कहता है, लेकिन मैं कहता हूं ये आपको याद रहने के लिए बहुत ईजी जाएगा। जब भी हमें डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन लेना है तो हम दो फंक्शन को अलग अलग करेंगे, एक फंक्शन रहेगा हमारा आउटर, दूसरा फंक्शन रहेगा इनर। इन सभी में ये सभी आउटर फंक्शंस है और f ऑफ x इनर फंक्शन है, यही आपको ध्यान रखना है। तो डेरिवेटिव लेते समय आपको बहुत इजी जाएगा। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इन सभी आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव हम इस प्रकार से हमने पहले ही देखा है। जैसे यहां पे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 अपॉन f ऑफ x। इस प्रकार से रहेगा, क्या रहेगा, 1 अपॉन f ऑफ x। ओके, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन f ऑफ x इनटू यहां का जो इनर फंक्शन f ऑफ x है, इसका बाजू में हमें डेरिवेटिव लेना है f डैश ऑफ x। समझ रहे हैं आप, जैसे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, उसी तरह से log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x रहेगा, इनटू हमें इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है f डैश ऑफ x। ओके, देखिए log ऑफ x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log a, तो उसी प्रकार से log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x log a। ओके, log ऑफ x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log a, उसी प्रकार से log ऑफ x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x log a इनटू हमें लेना है f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। ओके, x रेज टू n का डेरिवेटिव nx रेज टू n माइनस 1, तो उसी प्रकार से f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1। लेकिन यहां का इनर फंक्शन जो है उसका बाजू में हमें डेरिवेटिव लेना है f डैश ऑफ x। समझ रहे ना आप, देखिए इसी प्रकार से हमने इन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, लेना है हमें, लेकिन क्या करना है, इनटू हमें इनर फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में लिखना है। हर प्लेस पे हर फंक्शन के डेरिवेटिव में हमने इनर फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में लिखा है। f ऑफ x का डेरिवेटिव पता है हमें f डैश ऑफ x है, हमने यहीं पे देखा है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज f डैश ऑफ x। तो हर जगह पे हर फंक्शन के पास हमने क्या किया, हर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते समय हमने क्या किया है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू वहां के इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है। जैसे 1 अपॉन x रेज टू n का डेरिवेटिव माइनस n अपॉन x रेज टू n प्लस 1, तो उसी प्रकार से 1 अपॉन f ऑफ x रेज टू n का डेरिवेटिव माइनस n अपॉन f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 बाजू में f डैश ऑफ x, ओ f डैश ऑफ x हमने यहां पे लिखा है। देखिए अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो उसी प्रकार से अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, और बाजू में इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमें एफ डैश ऑफ एक्स, इसलिए अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। देखिए इन्हीं फंक्शन की तरह हमने यहां पे डेरिवेटिव लिया है, सिर्फ डिफरेंस इतना है आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू हमें इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। यही इसी बात का ध्यान हमें डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब चेन रूल में रखना है। चेन रूल हम क्यों यूज करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन,
फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे कॉस आउटर फंक्शन है, यहाँ का एफ ऑफ एक्स, जैसे साइन एफ ऑफ एक्स है, मैं साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स ले सकता हूँ। साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग इज द लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर रहेगा तो इसे कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? बेसिकली कंपोजिट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। और फंक्शन ऑफ फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो हमें यूज करना है चेन रूल, dy by dx इक्वल्स टू dy by du इंटू du by dx। u इज द मीडिएटर, वाया u हम जा रहे हैं, वाया u, y से u तक, u से x तक, y से u तक, u से x तक, ठीक है। तो इसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे चेन रूल। देखिए ये दोनों भी फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और इसको आपके स्टडी रूम में एक पेज पे लिख के दीवार पे आपको चिपकाना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूले हमें फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। ये तो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखे हैं, पढ़े हैं ये, लेकिन ये फॉर्मूले जो है हमारे 12th स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन के बाद में आता है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ हमें थ्योरम्स करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको स्टेट बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं थ्योरम, ठीक है। तो इसके पहले जो चेन रूल है ये भी थ्योरम आपको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले जो थ्योरम है इनवर्स रूल, उसे भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये थ्योरम आपको 3 मार्क्स के लिए, इस चैप्टर में टोटल 4 थ्योरम्स है। एक रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद है डेरिवेटिव्स ऑफ हमारा जो कंपोजिट फंक्शन है इसमें चेन रूल है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स रूल है, और फिर इसके बाद जो आएगा डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, तो वहाँ पे पैरामेट्रिक रूल है। तो ये 4 थ्योरम आपने प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 4 थ्योरम है, इन चारों थ्योरम से एक थ्योरम कंपलसरी आपको स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है। 2021 के स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए इस चैप्टर से। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ये थ्योरम है। फिर इसके बाद हमारा जो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल है, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स रूल है, और डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का पैरामेट्रिक रूल है। तो ये 4 थ्योरम आप ठीक तरह से प्रिपेयर कीजिए। इन थ्योरम के प्रूफ मैंने डेरिवेटिव जो चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन, उस चैप्टर के वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे आपको समझाया है, सिखाया है। तो उन वीडियो लेक्चर की भी आप जरूर देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। लुक हियर, अब डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंसिडर किए हैं। अब देखिए मैंने जो हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें कंपोजिट भी ऐड किया है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स रहेगा। लुक यार, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स था तो हमने एक्स स्क्वायर लिया है, एफ ऑफ एक्स है तो हमें सिंपली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है, मतलब एक्स की जगह हमें एफ ऑफ एक्स लेना है, और यहाँ पे साइड में हमें इंटू इस फंक्शन का, इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है। उसी प्रकार से cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो cos इनवर्स ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू f डैश ऑफ x रहेगा। फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा 1/1 प्लस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू f डैश ऑफ x। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे x था तो एक्स स्क्वायर लिया है, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है, और जब भी एफ ऑफ एक्स रहेगा मतलब इनर फंक्शन रहेगा तो हमें इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, ये फॉर्मूले लर्न करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही फॉर्मूले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इसके बाद है कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा -1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। यहां पे x था तो हमने एक्स स्क्वायर लिया है, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर लेना है। फिर इसके बाद सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x√x² -1, सेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहेगा 1/f(f(x) ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। x है तो उसको हमने एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस किया है। मैंने यहां पे कंपैरेटिवली आपको फॉर्मूले समझ में आए इसलिए कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले लिखे हैं। साइन इनवर्स एक्स के बाद साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के बाद कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स, टैन इनवर्स एक्स के बाद टैन इनवर्स एफ ऑफ एक्स।
सिमिलरली आप देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 है, तो कोसेक इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसके डेरिवेटिव्स याद रखने के लिए, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत सी अक्षर से होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी अक्षर से शुरू होता है, तो देखिए वहां का डेरिवेटिव हम हमेशा निगेटिव लेते हैं। याद रखने के लिए ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे भी उसी प्रकार से कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव निगेटिव है, फिर इसके बाद कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव निगेटिव है, फिर उसके बाद कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव निगेटिव है। तो ये फॉर्मूले याद रखने के लिए हमेशा हमें यह बात याद रखनी है कि जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की शुरुआत सी अक्षर से होती है तो उसका डेरिवेटिव हमें निगेटिव लेना है, बाकी सभी का डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 6 + 6 12 फॉर्मूले हैं, ये 12 फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फॉर्मूले यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो भी प्रॉब्लम हमें पूछे जाएंगे उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले हमें याद करना, याद रहना, लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद में आता है डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, मतलब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, जहां पे हमें दिए हुए फंक्शन का लॉग लेना है। लुक हियर, अब सपोज टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, इन दो टाइप के प्रॉब्लम्स हमें यहां पे पूछे जाते हैं। ये जो टाइप फर्स्ट है, यहाँ का जो फंक्शन रहेगा y = f of x raised to n इंटू जी ऑफ एक्स रेज टू पी अपॉन एच ऑफ एक्स रेज टू क्यू। तो इस प्रकार के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम दोनों साइड का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने लॉग लिया तो यहाँ मिलेगा log y = log ऑफ f of x रेज टू n इंटू जी ऑफ एक्स रेज टू पी अपॉन एच ऑफ एक्स रेज टू क्यू। ओके, अगर देखिए यहाँ पे हम लॉगरिदमिक के जो रूल है, लॉग के रूल अगर यूज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ f of x रेज टू n प्लस log ऑफ g ऑफ x रेज टू p माइनस log ऑफ h ऑफ x रेज टू q। फिर इसके बाद ये जो फिर से हम log का रूल यूज करेंगे और log ऑफ f of x रेज टू n को लिख सकते हैं n log ऑफ f of x, log ऑफ g ऑफ x रेज टू p को लिख सकते हैं p log ऑफ g ऑफ x, और log ऑफ h ऑफ x रेज टू q को लिख सकते हैं माइनस q log ऑफ h ऑफ x। फिर इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx रहेगा, और फिर यहाँ के y को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। ये रहा टाइप फर्स्ट। इसी प्रकार से टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड में y = f of x रेज टू g ऑफ x रहेगा। ओके, मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन, यहाँ पे मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। देखिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे बात, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग के सिवाय हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हमने दोनों साइड का यहाँ पे लॉग लिया है। इसका लॉग लिए बाद ये log y = log ऑफ f of x रेज टू g ऑफ x रहेगा। इसका मतलब log y = g ऑफ x log ऑफ f of x रहेगा बाय द रूल ऑफ लॉगरिदम। और फिर इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx रहेगा। इसे डिफरेंशिएट करते समय हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे जो y रहेगा उस y को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ dy/dx यहाँ पे फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस प्रकार से लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में दो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड का लॉग लिए सिवाय दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो ये सभी टाइप के प्रॉब्लम, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन इस आर्टिकल में, इस चैप्टर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें। अब इसके बाद देखना है, देखिए हमें यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास √x प्लस √y = a, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट जब भी हम करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस में, जब भी हम उस प्रकार के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहां जहां y का डेरिवेटिव हमें लेना है वहां पे हमें dy/dx साथ में लेना है। जैसे कि इसे अगर हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं और y का डेरिवेटिव लेते हैं तो dy/dx साथ में लेना है। विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डेरिवेटिव लेते समय वहां पे हमें dx/dy लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर इसे हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया
तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ओके। अंडर रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट वाई, साथ में इस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा। फिर बाद में इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स का टर्म हमें कलेक्ट करना है, तो हम 1/2 अंडर रूट वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ले सकते हैं -1/2 अंडर रूट एक्स। इस टर्म को अगर ट्रांसफर करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिलेगा, देखिए 2 अंडर रूट वाई को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो 2 अंडर रूट वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स विद दिस नेगेटिव साइन, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स, मतलब अंडर रूट वाई अपॉन एक्स, ओके। यहां पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। जब भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया जाएगा तो y का डेरिवेटिव लेते समय हमें dy बाई डी एक्स साथ में लेना पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम अगर है यहां पे, इसी प्रकार का प्रॉब्लम हम लेते हैं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू a, और इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यहां पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया है, अब इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई का डिफरेंशिएट करना है तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव ये रहेगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और यहां पे हमें साथ में लेना है dx अपॉन dy, क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। जैसे यहां पे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx लिया था, उसी प्रकार से x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx बाई dy रहेगा, और अंडर रूट y का डेरिवेटिव रहेगा 2 अंडर रूट y इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, यहां पे हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिया था, लेकिन यहां पे हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y लिया है। जब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कहेंगे तो y का डेरिवेटिव लेते समय dy बाई dx लिखना है। जब हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x का डेरिवेटिव लेते समय dx अपॉन dy लेना है, ठीक है। फिर इसे आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, dx अपॉन dy 1/2 अंडर रूट x, dx अपॉन dy इक्वल्स टू -1/2 अंडर रूट y, एंड देयरफॉर dy बाई dx बाई dy इक्वल्स टू -2 अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट वाई, मतलब ये आंसर मिलेगा माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन वाई, ये dx अपॉन dy का वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब जहां जहां y का डेरिवेटिव लेना है वहां हमें dy बाई dx लिखना है अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। जहां जहां x का डेरिवेटिव लेना है तो वहां पे हमें dx बाई dy लिखना है जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कहेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ है देखिए, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो साथ में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dx अपॉन dx आएगा, dx अपॉन dx लिखने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे यहां पे dy बाई dx आए वैसे यहां पे इसके साथ dx अपॉन dx आएगा, dx अपॉन dx मतलब 1। उसी प्रकार से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कहने के बाद यहां पे आएगा dy बाई dy, जैसे यहां पे dx अपॉन dy है, यहां पे dy बाई dy बाई dy का वैल्यू 1 रहेगा। तो इसके लिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कहते समय y के साथ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन x के साथ dx अपॉन dy लेना पड़ेगा जब भी आप उसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो ये है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसके भी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसका भी हमने, इसका जो एक्सरसाइज है उसको भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का हमने सॉल्व किया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे डिफरेंशिएशन चैप्टर के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन सभी वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप प्लीज डिफरेंशिएशन चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देखिए, क्योंकि चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे फ्यूचर में इंजीनियरिंग में अपना करियर करना चाहते हैं, या फिर बीएससी में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, मतलब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्लीज़ बीएससी में मैथमेटिक्स आपके साथ रखिए। मतलब मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट कंपलसरी आपने लेना ही चाहिए आगे जाके बीएससी में, बीएससी करते समय ग्रेजुएशन में, क्योंकि आप चाहे एमएससी फिजिक्स करो, चाहे एमएससी केमिस्ट्री करो, चाहे एमएससी मैथमेटिक्स करो, ये हर एक फंडामेंटल सब्जेक्ट में आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स यूजफुल ही रहेगा। और मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलस, हमारा 12th का जो पार्ट 2 है इसे हम कैलकुलस ही कहते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, डेफिनाइट है, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, उसका एप्लीकेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सभी जो चैप्टर्स है, ये सभी चैप्टर्स हमारे लिए कैलकुलस में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में कैलकुलस ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसलिए मेरा आप सभी से सजेशन रहेगा कि अभी का आपका पेपर सेकंड बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कीजिए।
हमने हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से लिया है। प्लीज़, मैंने जितने भी चैप्टर अभी तक लिए पार्ट सेकंड के या फिर पार्ट फर्स्ट के, उन सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक है। आप, मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इसी चैनल पे आप उसे सर्च कर सकते हो। आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक वहां पे मिलेगा। लेकिन जरूर देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से लिया है। देखिए, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देखे हैं, उन यूट्यूब चैनल पे 2-4 क्वेश्चन, एक आध एक्सरसाइज के सेम टाइप के 2-3 क्वेश्चन लिए जाते हैं, फिर बाद के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा नहीं है। इस यूट्यूब चैनल पे मैंने हर एक क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया, उस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करके दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया है। तो ये मेरे चैनल की एक स्पेशलिटी है। मैंने हर एक क्वेश्चन, मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, मैं अभी आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन दूंगा, अलग से क्वेश्चन पेपर दूंगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किए। ओके, ये है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बाद है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। लुक हियर, सपोज हमारे पास है x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b sin थीटा। अब यहां पे x थीटा इस वेरिएबल पे डिपेंड है, y भी थीटा वेरिएबल पे डिपेंड है। तो यहां पे हम थीटा को कहेंगे थीटा इज अ पैरामीटर। ठीक है ना, x और y ये दोनों भी किसके ऊपर डिपेंड है? थीटा के ऊपर डिपेंड है। तो थीटा को यहां पे हम कहेंगे पैरामीटर। देखिए, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम भी है, वो थ्योरम भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वो थ्योरम आपको एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शंस और डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ये 3 थ्योरम और रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ऐसे 4 थ्योरम इस चैप्टर में, चारों थ्योरम का प्रूफ मैंने मेरे वीडियो लेक्चर में ले रखा है। आप उसे देखिए और ये चारों थ्योरम अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इन चारों थ्योरम से, आउट ऑफ दिस 4 थ्योरम्स, 1 थ्योरम हैज टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स। इसलिए इन थ्योरम्स को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये थ्योरम्स हमें 3 मार्क्स देके जाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, लुक हियर, अब यहाँ पे x थीटा पे डिपेंड है, y भी थीटा पे डिपेंड है, तो थीटा को हम पैरामीटर कहेंगे। और जब भी थीटा पैरामीटर रहेगा, अब यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, कुछ प्रॉब्लम में आपको t पैरामीटर दिया जाएगा। पैरामीटर एक अलग टाइप का वेरिएबल आपको दिया जाएगा। x और y इन दो वेरिएबल के बावजूद यहाँ पे तीसरा वेरिएबल प्रेजेंट है, जो यहाँ का पैरामीटर है। और यहाँ पे अगर थीटा पैरामीटर है तो हम क्या करेंगे? देखिए, इन दोनों भी टर्म्स को, मतलब दोनों भी इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाय डी थीटा मिलेगा। जैसे y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx रहता है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx बाय dy रहता है। उसी प्रकार से x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाय डी थीटा रहेगा। dx बाय डी थीटा इक्वल्स टू a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार से y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू b इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो हमारे पास dx बाय डी थीटा dy बाय डी थीटा है। लुक हियर, अगर पैरामीटर थीटा है तो हम dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ले सकते हैं dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ठीक है, नाउ देयरफॉर dy बाय dx इक्वल्स टू, व्हाट इज dy बाय डी थीटा? इट इज माइनस a साइन थीटा, सॉरी dy बाय डी थीटा b cos थीटा है, b cos थीटा, और dx बाय डी थीटा है माइनस a साइन थीटा। तो इसका आंसर मिलेगा माइनस b बाय a cot थीटा। ओके, माइनस b बाय a cot थीटा। dx बाय डी थीटा माइनस a साइन थीटा था, dy बाय डी थीटा हमारे पास b cos थीटा था। जैसे हमने dy बाय dx फाइंड किया है, उस प्रकार से हम dx बाय dy भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इसी आर्टिकल में आपको, इस आर्टिकल के एक्सरसाइज में आपको ऐसे भी प्रॉब्लम मिलेंगे जहां पे हमें सपोज log ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू cos x। इस log x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू cos x। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम log x को u कंसीडर करेंगे, cos x को v कंसीडर करेंगे और यहाँ पे du बाई dv फाइंड करेंगे। उस केस में x इज अ पैरामीटर, देयरफॉर du बाई dv इक्वल्स टू रहेगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना है। अब y को डिफरेंशिएट करना x के साथ तो dy बाई dx लिखना हमारे लिए इजी है, लेकिन log x को cos x के साथ अगर डिफरेंशिएट करना है तो d log x अपॉन d cos x।
ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को u कंसीडर करेंगे, सेकंड फंक्शन को v कंसीडर करेंगे। u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v क्या रहेगा, du बाई dv, और पैरामीटर x है तो du बाई dv इक्वल्स टू रहेगा du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में हमने सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किए। आप उन वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। लुक हियर, इसके बाद लास्ट हमारा जो आर्टिकल है इस साल, ये आर्टिकल कोविड-19 की वजह से आपको आपके टेक्स्ट बुक से डिलीट किया है, लेकिन ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपको हायर मैथमेटिक्स में यूजफुल रहेंगे, इंजीनियरिंग में यूजफुल रहेंगे। पहले पुराने सिलेबस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक थे, लेकिन अब इस नए सिलेबस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स nth ऑर्डर तक। ऑर्डर मतलब हम उसे कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। लुक हियर, हमें पता है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर y इक्वल्स टू f ऑफ x है, लुक हियर y इक्वल्स टू f ऑफ x है, इस f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर लेना है तो ये dy बाई dx रहेगा, या फिर f डैश ऑफ x रहेगा, या फिर y सफिक्स 1 रहेगा। y इक्वल्स टू f ऑफ x है और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो हम उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो dy बाई dx, या फिर f डैश ऑफ x, या फिर y सफिक्स 1। ओके, अब इसे और अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमें d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां रहेगा f डबल डैश ऑफ x और y सफिक्स 2 ले सकते हैं हम, ठीक है ना। dy बाई dx इक्वल्स टू f डैश ऑफ x इक्वल्स टू y1, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू y2। इसे और हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहां हमें मिलेगा d3y बाई dx क्यूब। ओके, d3y बाई dx क्यूब इक्वल्स टू f ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल्स टू y सफिक्स 3। तो इसे हम इसी प्रकार से कैरी ऑन कर सकते हैं। सपोज हमने यहां डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स किया है, तो ये रहेगा फिर dny बाई dx रेज टू n इक्वल्स टू f। अब यहां पे n टाइम्स डैश नहीं देंगे, ब्रैकेट में इसके इंडेक्स में n लिखेंगे। f मतलब f के इंडेक्स में हमने n लिखा है, तो इसका मतलब हमने इसको n टाइम डिफरेंशिएट किया है, और इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y सफिक्स n। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो भी नंबर आता है इसका मतलब हमने उस फंक्शन को उतने टाइम डिफरेंशिएट किया है। जैसे यहां पे 1 है तो हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे 2 है तो हमने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे 3 है तो हमने इस बेसिक फंक्शन को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे n है तो हमने इस फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। इसका मतलब हम उस फंक्शन को जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं ये यहाँ पे आएगा इसके इंडेक्स में, और इसे कहा जाता है ऑर्डर। इसे क्या कहेंगे हम, ऑर्डर। 2 मार्क का क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में पूछा जाता है, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये यहीं पे इसे समझ लीजिए ठीक तरह से। ऑर्डर मतलब हम उस फंक्शन को जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उसे उस फंक्शन का ऑर्डर कहा जाएगा। अगर हमें उसे 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड ऑर्डर रहेगा, 3 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका ऑर्डर 3 रहेगा, थर्ड ऑर्डर रहेगा, n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो nth ऑर्डर का रहेगा। देखिए ऑर्डर बताते समय वो कितना ऑर्डर का है, ये अगर ऑर्डर के पहले हम कहेंगे तो उसे हम रोमन में कहेंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर। इस प्रकार से हम 1 ऑर्डर नहीं कहेंगे, 2 ऑर्डर नहीं कहेंगे, 3 ऑर्डर नहीं कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, सेकंड ऑर्डर कहेंगे, थर्ड ऑर्डर कहेंगे। मतलब ऑर्डर के पहले अगर आपको नंबर लेना है तो उसको आपको रोमन में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब रोमन में है। अगर 10 है तो 10th कहना पड़ेगा, अगर 20 है तो 20th कहना पड़ेगा, अगर n है तो nth कहना पड़ेगा, nth ऑर्डर इस प्रकार से। लेकिन उसे अगर आप ऑर्डर के बाद में पढ़ते हो तो उसे नंबर की तरह पढ़ना है आपको, इंग्लिश नंबर की तरह। मतलब ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर n। हम 1 ऑर्डर नहीं कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। ऑर्डर फर्स्ट नहीं कहेंगे, ऑर्डर 1 कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर या फिर ऑर्डर 1, सेकंड ऑर्डर या फिर ऑर्डर 2, थर्ड ऑर्डर या फिर ऑर्डर 3,
यंथ ऑर्डर या फिर ऑर्डर यन, इस प्रकार से हम ऑर्डर को पढ़ते हैं। ऑर्डर इसका मतलब जितने बार उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन को हम जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उसे उस फंक्शन का ऑर्डर कहा जाता है, उस इक्वेशन का ऑर्डर कहा जाता है। लुक हियर, इसको हमने फर्स्ट टाइम मतलब वन टाइम डिफरेंशिएट किया है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा, ये सेकंड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है और ये nth ऑर्डर का है। ऑर्डर इसका मतलब उस फंक्शन को हम जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। हायर ऑर्डर 2 से अगर ज्यादा रहेंगे तो उसे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये बहुत ही, देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप प्रिपेयर कीजिए, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो उसके लिए यह आर्टिकल, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जेईई मेंस रहेगा, जेईई एडवांस या फिर एमएसटी सीईटी, इन तरह की परीक्षाओं में, इन तरह के एग्जामिनेशन में ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के पूरे प्रॉब्लम मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किए। देखिए dy/dx को हम f' कैसे कह सकते हैं, या फिर y1 y1 कह सकते हैं, d2y/dx² या फिर f" या फिर y2, ये सभी सेकंड ऑर्डर के हैं। d3y/dx³ f" या फिर y3, ये सभी थर्ड ऑर्डर के हैं। उसी प्रकार से ये सभी nth ऑर्डर के हैं। तो इस प्रकार से इतना पार्ट हमें, इतने टाइप्स के क्वेश्चंस हमें डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, ताकि हम एमएसटी सीईटी 2021, जेईई मेंस एडवांस 2021 और हमारा स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का उस एग्जामिनेशन को हम कॉन्फिडेंटली उसको फेस कर पाए, अच्छे मार्क्स ले पाए। और हमारा आज का जो टेस्ट है डिफरेंशिएशन चैप्टर पे, सवेरे 7 से शाम 7 बजे तक आपके लिए टेस्ट खुला है। जो टेस्ट आपको कहाँ देना है, उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक को यूज करके प्लीज टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, चाहे क्वेश्चन, चाहे आंसर, चाहे आपको मार्क्स जितने भी मिले, लेकिन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट से डरिए मत, ठीक है ना। ये टेस्ट जो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम रहते हैं ना, गली के कुत्ते जैसे होते हैं। पता है ना आपको गली का कुत्ता मतलब? अगर आप किसी गली में जाओगे, किसी कॉलोनी में जाओगे, वहां पे उस कॉलोनी का अगर कुत्ता रहेगा तो वो नया पर्सन देख के आपकी तरफ देख के भूकेगा। अगर हम वहीं पे खड़े रहे तो वो भी जगह पे खड़े रहेगा। अगर हम भागेंगे तो हम हमारे पीछे भागेगा। अगर हमने पत्थर उठाया तो वो भाग जाएगा। हमारे जीवन की हर एक समस्या, हमारे मैथमेटिक्स का हर एक प्रॉब्लम उसके जैसा है। हम डटे रहेंगे, अगर हम उसे फेस करेंगे, कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स अब क्लास 12th में पढ़ते हैं, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और आज का जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, ये वीडियो आपको क्विक रिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को हमें कम से कम 1000 लाइक मिले, कम से कम 1000 लाइक, ये मैं चाहता हूँ। व्यूज तो बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे, लेकिन लाइक्स कम से कम 1000 चाहिए। अगर देखिए आप मुझे कोऑपरेट करोगे, आप मेरी सहायता करोगे, ठीक है, आप मेरी मदद करोगे, तो मैं बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपका कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको कोऑपरेट करना है, आपको मेरी मदद करनी है। मतलब क्या करना है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, इन वीडियोस को आपको देखे बाद लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, आपको वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट आपको ज़रूर करना है, भूलना नहीं है कमेंट करने के लिए। और जितने भी फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, कोई एमएसटी सीईटी का प्रिपरेशन करता होगा, कोई ऑल ओवर इंडिया में जेईई का प्रिपरेशन करता होगा, कहीं पे भी पढ़ता होगा, तो उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए आपके व्यूज अच्छे आते रहेंगे, आपके लाइक्स अच्छे आते रहेंगे, आपके कमेंट्स अच्छे आते रहेंगे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए वीडियोस इस प्रकार के तैयार करना। मैं आपके स्टेट बोर्ड का भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करके लूँगा। जैसे मैंने इस महीने में 15 दिन का आपको शेड्यूल दिया है, हर एक महीने में हमारा 15 दिन का शेड्यूल रहेगा, हर एक चैप्टर पे हम टेस्ट लेंगे। अभी फिलहाल तो हम एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा जो इजी मैथ्स विद पी आंसर क्लास 12 का टेलीग्राम का ग्रुप है, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना बहुत नेसेसरी है। उस ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेंगे, मैं उसके पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते जाऊंगा, टेलीग्राम पे भी मैं वीडियो की लिंक आपको देते जाऊंगा। और यूट्यूब चैनल मेरा आपने सब्सक्राइब किए बाद बेल आइकॉन जो है उसे क्लिक किए बाद
आपको देखिए एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हर जो भी वीडियोस में बनाऊंगा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए टेस्ट के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट को फेस कीजिए और इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट डेरिवेटिव चैप्टर जो है उसका हर एक पार्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरह से आपके सामने रखा है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।